हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, जिसका नाम है परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में, सभी को कवर करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, और इसमें लगभग आपको 200 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इस क्लास का आपको पीडीएफ में मिल जाता है। फ्रेंड्स पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर रिवीजन करते रहेगा। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पर लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहेगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार, ठीक है ना, ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन के साथ किया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है, ये बताना। ठीक है, तो कौन जो है एक हिस्सा नहीं होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, तो लेड इसका राइट आंसर है, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था, ये बताना। ठीक है, तो दमित्री मेंडलीफ के द्वारा क्या तैयार किया गया था, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। ठीक है, यह किसके द्वारा? दमित्री मेंडलीफ के द्वारा तैयार किया गया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किस इससे बना होता है, ये बताना है। तो हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक होता है वो किसके बना होता है, तो इसका ये होता है केवल एक प्रोटॉन से बना होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है। परमाणु विखंडन जो है वो किसकी प्रक्रिया है, इसके बारे में बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड की, ठीक है, उपखंड की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु, ठीक है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन जो है वो 10 है और न्यूट्रॉन 11 होते हैं। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन परमाणु संख्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 ही इसका हो जाएगा। ठीक है ना, तो परमाणु संख्या इसका कितना होगा? 10, क्योंकि प्रोटॉन के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। लेकिन वही परमाणु द्रव्यमान पूछे था तो कितना होता? 21 होता। ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखेगा। परमाणु संख्या पूछा है तो 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्म मानु पर परस्पर प्रभाव है। ठीक है, यानी कि कौन जो है वो विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्म मानु पर परस्पर प्रभाव करते हैं, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रिनो। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। ठीक है, न्यूक्लियस में कौन जो है वो परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है वो क्या करता है? परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, ये बताना है। तो एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होता है, तो सही आंसर होगा द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या बराबर होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कितने? 15 होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, ये बताना है। तो ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो 3 होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। ठीक है, निम्नलिखित तत्वों में से परमाणु द्रव्यमान जो है वो सबसे कम किसका है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन का, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, ये बताना है। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र कौन सा है, ये बताना है। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है C3H8 होता है। ठीक है ना, C3H8, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, डैश परमाणु संख्या वाला एक तत्व एक क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगा, यानी कि कौन से परमाणु संख्या वाला जो तत्व है वो एक क्षारीय ऑक्साइड को उत्पन्न करेगा, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 20। ठीक है, तो 20 परमाणु संख्या वाला एक तत्व जो होता है वो क्षारीय ऑक्साइड को उत्पन्न करेगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या N है, इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, ये बताना है। ठीक है ना, तो इसके जो केंद्र में प्रोटॉन की संख्या होगा वो कितना होगा, तो इसका सही आंसर
आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा n हो जाएगा, ठीक है ना। परमाणु संख्या और प्रोटॉन दोनों क्या होगा आपस में बराबर होता है, यानी परमाणु संख्या n है तो प्रोटॉन भी क्या होगा n ही होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अणु का गठन, ठीक है, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं ये बताना है, तो इसका सही आंसर है क्या कहते हैं, तो इसे परमाणविकता कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 14, राइट आंसर और ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ई और बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग है किसको मापने के लिए करते हैं, तो ये करते हैं आपको परमाणु के आकार को मापने के लिए, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा समान तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है, तो कौन रखता है, तो सही आंसर है कार्बन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विविस्थापित अभिक्रिया नहीं है, तो कौन जो है वो द्विविस्थापित अभिक्रिया नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है ये बताना है, ठीक है ना। एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 17 रहेगा तो वो क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, एक क्या होगा एक हाइड्रोजन गैस होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा Al हो जाएगा, ठीक है ना, Al यानी कि एल्युमिनियम, ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2n² के द्वारा, ऑप्शन डी है, इसको ध्यान में जरूर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवधि में मौजूद आधुनिक अवधि के तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान होगा ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलों की संख्या समान होगी, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है ये बताना है, ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या पूछा है तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, तो दोनों का योग हो जाएगा, यानी कि 15 और 22 कितना हो जाएगा 37, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 37 राइट आंसर है क्योंकि द्रव्यमान पूछा, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं, यानी कौन सा बल कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उसे नाभिकीय बल कहते हैं, क्या बोलते हैं नाभिकीय बल, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और बोरान के परमाणुओं में डैश कक्षाएं होती है, यानी कि कितने कक्षाएं होते हैं, तो सही आंसर है 4 कक्षाएं होते हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है, तो कौन से ब्लॉक से रखता है संबंध, तो ये रखता है आपका डी ब्लॉक से संबंध रखता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, तत्व डैश का परमाणु सबसे बड़ा और डैश का परमाणु सबसे छोटा होता है, यानी कि कौन सा तत्व है जिसका परमाणु सबसे बड़ा और कौन सा तत्व है जिसका परमाणु सबसे छोटा होता है ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए फॉर और ए जी, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि परमाणु संख्याओं के आधार पर, ठीक है, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोस्ले के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 कार्बन परमाणुओं वाला हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है, तो कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूट, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, O2 का आणविक द्रव्यमान डैश होता है, O2 का आणविक जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, तो ये 32 होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन परमाणु के बारे में 6C12 से, ठीक है ना, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इस प्रकार से इसके बताना है, ठीक है ना, तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन का इसमें से निकाला जाएगा, क्या निष्कर्ष होगा, तो 6 न्यूट्रॉन है इसमें और 6 क्या हो गए प्रोटॉन हो गए, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है ये बताना है, तो इसका सही आंसर है घटता है, क्या होता है घट जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता डैश होती है, यानी कि कितनी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 0 होता है, कितना होता है 0 होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर है आपका 32 होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है,
ठीक है ना। इसकी द्रव्यमान संख्या है कितना 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा कितना, तो 39 में से आप क्या करेंगे 19 को घटा देंगे, ठीक है ना। तो द्रव्यमान संख्या में से क्या करेंगे, परमाणु की संख्या घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा, यानी कि 20 बच जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए डी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 2O ऑक्सीजन के 2 डैश निरूपित करते हैं, यानी कि क्या निरूपित करता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स परमाणु को निरूपित करता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, 53 और 85, ठीक है ना, कि परमाणु संख्या के तत्व डैश हैं, यानी कि क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैलोजन है, क्या है हैलोजन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं परमाणु संख्या 58 वाला लेंथेनाइड श्रृंखला का तत्व डैश है, यानी कि कौन है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सीरियम, क्या होगा सीरियम, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है, तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होंगे ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका Be4 हो जाएगा, कितना होगा Be4, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनके बाह्यतम एक कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है बाह्यतम कोष में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अणु का, ठीक है, अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एटोमिसिटी कहते हैं, क्या बोलते हैं, एटोमिसिटी बोलते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणुओं की प्रकृति की व्याख्या के लिए पदार्थ की विभाज्यता के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया ये बताना है। तो इसका सही आंसर है जॉन डाल्टन के द्वारा यह किया गया था सिद्धांत को प्रतिपादित, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स यह परमाणु त्रिज्या के द्वारा निर्धारित होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, तो इसकी संयोजकता +2 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.8 ग्राम वजन वाले लोहे के टुकड़े में आयरन की परमाणुओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है ये बताना है। तो इसका होगा 3.011 गुने 10 के पावर 22 परमाणु होंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है एम सेल में, ठीक है ना, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है, तो कितने किया जा सकता है, तो टोटल 18 को कर सकते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह समूह डैश से संबंधित होगा, तो यह जो समूह है वो किससे संबंधित होगा ये बताना है। तो यह जो संबंधित होगा वो समूह 2 से संबंधित होगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु संख्या 56, ठीक है, यानी कि परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एस ब्लॉक से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समभारिकों में डैश की संख्या समान होती है, समभारिक में किसकी संख्या जो है वो समान होता है, तो सही आंसर है नाभिक की संख्या जो है वो समान होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा 2 होते हैं, कितने होते हैं 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है, ठीक है। तो किसके द्वारा, एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है ये बताना है। तो सही आंसर है विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है ना, विद्युत ऋणात्मकता एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण रखता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है, तो परमाणु त्रिज्या को किसके द्वारा मापा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा नैनोमीटर के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम संख्या डैश होती है, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, कितनी होती है ये बताना है। तो सही आंसर है 18, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, ठीक है, एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा 3 सेल होते हैं, कितने होते हैं 3 सेल होंगे, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है एन की परमाणु संख्या 7 है, ठीक है, एन की परमाणु संख्या जो है कितना 7 है। फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या है, तो क्या होगा, क्या है ये बताना है। तो यह होगा 33 होगा, यानी कि 33, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एची के 52 kg में डैश अनुपस्थित होते हैं, एची के 52 kg में कितने अनुपस्थित होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 13 हो जाएगा, 38, ठीक है ना, तो 13 अनुपस्थित होते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
4 तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दी गई है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक इलेक्ट्रो नकारात्मक होगा ये बताना है। तो सही आंसर इसका होगा Cl का, जो कि 287 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं, यानी कि किससे बंधे होते हैं, तो ये जो बंधे होते हैं वो 4 परमाणु से बंधे होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, ठीक है। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में यानी कि किस में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो समान होता है, तो ये होता है आपका AS और BI, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान डैश है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा ये बताना है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स 40, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहते हैं। परमाणु से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, ठीक है। तो 283 जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसका है, तो ये एल्युमिनियम का है, तो इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यह डैश से संबंधित है ये बताना, ठीक है। तो यह किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समूह 16 और आवर्त 3 से यह संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉन डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है, यानी जॉन डाल्टन का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रासायनिक संयोजन पर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन की परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन के 24 ग्राम में अणुओं की संख्या होगी तो कितना होगा, तो ये होगा टोटल 2 होंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, यह डैश समूह से संबंधित है, यानी कि कौन से समूह से यह संबंधित होगा, तो यह होगा समूह 13 से संबंधित। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश पदार्थ, यानी कि कौन पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है ये बताना है, तो सही आंसर है अणु का, ठीक है। अणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है एक्टिनाइडो की परमाणविक संख्या डैश है। एक्टिनाइडो की परमाणविक संख्या जो है वो कितना है ये बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा 90 से 103 के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई यानी कि AMU किसके बराबर होती है ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻27 kg के बराबर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लेंथेनम, ठीक है। लेंथेनम की परमाणु संख्या है तो कितना है ये बताइए, तो सही आंसर है 57, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है डैश परमाणु सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं, यानी कि कितने परमाणु जो है वो सोडियम कार्बोनेट अणु में मौजूद होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं, ठीक है, बंधे होते हैं जो षष्टकोणीय व्यूह रचना प्रदान करते हैं, ठीक है। वह कौन है ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है लेंथेनाइड की परमाणु संख्या डैश परास में है, यानी कि कौन से परास में होता है ये बताना है, उसका परास बताना है, तो 58 से 71 के बीच में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सहसंयोजी आबंध के 2 परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या डैश हो सकती है, यानी कितनी हो सकती है, तो ये 3 हो सकता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है एक्टिनियम, ठीक है। एक्टिनियम की परमाणु संख्या है, एक्टिनियम की परमाणु संख्या कितना है, तो 89 यानी 89। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परमाणु बहुपरमाणविक है ये बताना है। निम्नलिखित में कौन परमाणु जो है वो बहुपरमाणविक है ये बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गंधक, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस तत्व को छोड़कर न्यूट्रॉन की सभी परमाणुओं में मौजूद है ये बताना है, तो किस तत्व को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी परमाणुओं में मौजूद होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एच यानी कि हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या कितनी है ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2, ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, तो सही आंसर है अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ओ हो गया, एस और एसी तत्वों के परमाणु आकारों का सही क्रम क्या होगा ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सबसे जो बड़ा होता है एसी, उसके बाद एस और उस सबसे छोटा जो होता है वो ओ होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं, यानी कितने परमाणु होते हैं, तो सही आंसर होगा 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है
CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान है तो कितना है ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 111 यू, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ओजोन का आणविक द्रव्यमान कितना है ये बताइए। तो ओजोन का आणविक जो द्रव्यमान है वो 48 यू होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो उसे अणु कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, अणु, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कितने होते हैं, 6 होते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है डाल्टन की परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा स्पष्टीकरण प्रदान करता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर की परमाणुकता क्या है ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बहुपरमाणु, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है Na, Mg, Al और Si में प्रथम आयनीकरण क्षमता का क्रम होता है तो किसका होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका Na से बड़ा होता है Mg, ठीक है ना, और इससे छोटा है Al और Al से भी बड़ा होता है Si, ठीक है ना। तो इस प्रकार का होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एलिमेंट के, ठीक है ना, एलोट्रोप्स की भौतिक विशेषताएं भिन्न होती है क्योंकि वे उनके डैश होते हैं, क्या होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणुओं की संरचना भिन्न होती है इसीलिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम डैश है। तो कौन सा इसका सही क्रम है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है उच्चतम प्रथम आयनीकरण क्षमता वाला तत्व डैश है, यानी कि कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स और नाइट्रोजन, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु का कौन सा भाग विद्युत द्वारा निर्माण होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटॉन में डैश धनात्मक आवेश होते हैं, यानी कि प्रोटॉन में, यानी कि कौन जो है वो प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होते हैं, कितना होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1.6 × 10⁻⁻19 सी, यानी कूलम के बराबर होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु के एक अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योग को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं आणविक द्रव्यमान कहते हैं, क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी किस रूप में जाना जाता है। तो उसे जानते हैं द्रव्यमान संख्या के रूप में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 वाले तत्व डैश हैं, यानी कि कौन से हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्रिय गैस होते हैं, क्या होते हैं, अक्रिय गैस वाले हैं, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होता है। तो किसका होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉनों की, ठीक है, न्यूट्रॉनों की, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में डैश होते हैं, क्या होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 से अधिक आवेश वाहक परमाणुओं के समूह को डैश आयन के रूप में जाना जाता है, यानी कौन से आयन के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर है बहुपरमाणु के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है ये बताइए। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है। तो ये 4 होता है, कितना होता है 4, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न नाभिक के, ठीक है, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की प्रोटॉन होगा यहाँ, ठीक है ना, प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का डैश कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है। तो उसे कहते हैं द्रव्यमान कहते हैं, क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है बोर ब्यूरी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोष में अधिकतम डैश हो सकते हैं, यानी क्या हो सकते हैं। तो सही आंसर है अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है धनावेशित आयन को डैश कहा जाता है, धनावेशित आयन को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, तो धनायन बोलते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है डैश को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित आयन बनाते हैं। तो किसको कहते हैं। तो इसको कहते हैं अधातुओं को, किसको बोलते हैं, अधातु को वैद्युत ऋणात्मक तत्व के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है जेम्स चैडविक ने किस उप परमाणुवीय
कण की खोज की थी, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस रसायन वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक महत्व के गुण है, ठीक है, जिसके कारण मेंडलीफ का आवर्त सारणी में संशोधन किया गया था। तो यह किसके द्वारा बताया गया था? कौन से रसायन वैज्ञानिक थे? तो इसका सही आंसर है हेनरी मोसले के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 4 होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव स्फीयर में धंसे हुए होते हैं, ठीक है। तो उस वैज्ञानिक का नाम बताना। तो कौन थे ये वैज्ञानिक? तो ये थे जे थॉमसन थे। कौन थे? जे थॉमसन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है, ये बताइए। तो इसका सही आंसर है चतुर्थ परमाणुक होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं उसे? तो उसे कहते हैं ससंजक बल कहते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या है, ये बताना है। तो इसको क्या हो, CaSO4 × ½ H2O बोलते हैं, ठीक है ना। ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है। तो ये कितना होता है? तो ये 18 U होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समस्थानिक शब्द का अभिप्राय क्या है, ये बताना है। समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय होता है? तो इसका होता है कि समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व होते हैं, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान जो होते हैं इसके भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, ये बताइए। तो सही उत्तर है यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है, ये बताना है। तो कौन सही नहीं है? तो 2 तत्वों का परमाणु समान होते हैं, जो कि गलत है, ठीक है ना, सही नहीं है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक परमाणु का समूह जो आवेश यानी कि चार्ज को लेकर चलता है उसे डैश आयन से जाना जाता है, यानी कि कौन से आयन से जाना जाता है? तो बहु परमाणु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, मीथेन जिसका सूत्र CH4 होता है कि अनुभार की गणना करना है। तो इसके अनुभार कितने होते हैं? तो इसके अनुभार होते हैं 16 होते हैं फ्रेंड्स, यानी कि 16। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पृथक करने की प्रक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होगी, यानी कि किसे अलग करने में की प्रक्रिया में ऊर्जा को अवशोषित हो जाएगा, ये बताना है। तो सही आंसर है एक इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु द्रव्यमान के बारे में सही है, ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान बराबर एक तत्व के परमाणु का द्रव्यमान बटे एक कार्बन परमाणु, ठीक है ना, का 1/12 द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए डी इसका सही आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह, ठीक है, किसी समूह में परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन सेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सेल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन तत्वों के 72 कोष में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये किस में होता है? तो ये होता है हैलोजन में, ठीक है ना, हैलोजन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की आयनीकरण क्षमता को प्रभावित करने वाला एक कारक डैश है, यानी कौन सा एक कारक है? तो सही आंसर है परमाणु आकार है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, क्वांटम नंबर होते हैं। तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं? तो सही आंसर है इसका कि संख्यात्मक मूल्य होते हैं। क्या होते हैं? संख्यात्मक मूल्य। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रभावित किए जाते हैं। तो किस पर प्रभावित किए जाते हैं? तो ये स्वर्ण यानी कि सोने पर। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, डैश में एक ऐसा एकल चार्ज परमाणु या परमाणु समूह शामिल हो सकता है जिसमें शुद्ध चार्ज होता है। तो किसमें होता है? तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आयन होगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना, आयन में हो जाएगा। किसमें होगा? आयन में, गलती हो जाएगा, आयन में हो जाएगा। तो आयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आयन में एक ऐसा एकल चार्ज परमाणु या परमाणु समूह शामिल हो सकता है जिसमें शुद्ध चार्ज होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्न में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी परमाणु छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है, यह इनके सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए अस्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान 28 है, इसका परमाणु द्रव्यमान 14 है, तो नाइट्रोजन की परमाणुकता क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कितने 2 हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है डाल्टन के सिद्धांत, ठीक है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को परिणाम है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परमाणु अदृश्य कण है, ठीक है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, यदि तत्व एम के एक परमाणु द्रव्यमान 3.15 × 10⁻³ ग्राम है तो इसका परमाणु द्रव्यमान होगा, तो परमाणु द्रव्यमान कितना होगा ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा 18.97, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समान रासायनिक गुण वाले 2 तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, न्यूलैंड्स ने डैश नियम दिया था, न्यूलैंड्स ने कौन सा नियम दिया था, तो ये अष्टक का नियम दिए थे, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, एक तत्व की आयनन ऊर्जा डैश पर निर्भर करती है, यानी किस पर निर्भर करता है, तो एक केंद्रकीय प्रभार पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, एवोगाड्रो स्थिरांक, ठीक है, स्थिरांक का मान डैश है, एवोगाड्रो स्थिरांक का जो मान होता है वो क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स 6.022 × 10⁻23 होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, साइक्लोट्रॉन है, साइक्लोट्रॉन क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक कण त्वरक है, क्या है, एक कण त्वरक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्केन्स का जो सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व की अनुबीय, ठीक है, किसी तत्व की अनुबीय संख्या का भी निश्चय किया जाता है, ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2, 10, 18, 36 और 54 परमाणु संख्या के सभी तत्व डैश हैं, यानी कि कौन से समूह से है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोबेल गैस के समूह से, ठीक है, तो नोबेल गैस है, तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी निम्न में से किनका वजन सबसे ज्यादा है ये बताना है। तो सही आंसर है H2 के 10⁻23 अणु होगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, तत्व के समस्थानिकों में होते हैं, तत्व के समस्थानिकों में क्या होते हैं, तो सही आंसर है न्यूट्रॉनों की संख्या असमान संख्या, ठीक है, न्यूट्रॉनों की असमान संख्या होते हैं, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों के समूह में से, ठीक है ना, किन में समान संख्या में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा Li, Na और K, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, परमाणुओं की कक्षा, ठीक है ना, परमाणुओं की कक्षा किस सिद्धांत के अनुसार भरती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑफ बाउ, ठीक है, ऑफ बाउ का सिद्धांत के अनुसार भरता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी इलेक्ट्रॉन निकटता सर्वाधिक है ये बताना है, किसी इलेक्ट्रॉन निकटता सर्वाधिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी Cl, ठीक है ना, Cl यानी कि क्या होता है, Cl क्लोरीन होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसका परमाणु आकार सबसे बड़ा है ये बताइए। तो परमाणु आकार सबसे बड़ा है पोटेशियम का, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परमाणु त्रिज्या के अवरोही क्रम के संदर्भ में रासायनिक तत्वों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है ना, विद्युतीय क्षेत्र के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन का संचलन, ठीक है ना, कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं डिफ्ट धारा कहते हैं, क्या बोलते हैं, डिफ्ट धारा कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर के हाइड्रोजन परमाणु सिद्धांत के अनुसार उच्च ऊर्जा स्तर से n = 2 ऊर्जा स्तर में परिवर्तन समरूपी स्पेक्ट्रल रेखाएं किससे संबंधित होती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका बामर श्रृंखला से, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नमक का अनुभार लगभग कितना होता है, तो नमक का अनुभार लगभग होता है 58 ग्राम प्रति मोल होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के अनुसार डैश के अनुपात में मौजूद होते हैं, तो कितने अनुपात में मौजूद होते हैं, तो ये होते हैं 14:3 के अनुपात में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर डैश बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं अणु बनाते हैं, यानी मॉलिक्यूल बनाते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल डैश का वर्णन नहीं करता है, तो किसका वर्णन नहीं करता है, तो ये परमाणु का अस्थायित्व का वर्णन नहीं करता, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कहा जाता है यदि डैश करते हैं, यानी कि क्या होता है, तो उसे संतुलित कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है, दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो क्या बोलते हैं, उस रासायनिक समीकरण को संतुलित कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है बोर की कक्षाओं को स्थिर क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि तो ऑप्शन सी सही है, उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉनों में निश्चित ऊर्जा होती है, इसीलिए बोर की कक्षाओं को अस्थिर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के एक मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु क्रमांक डैश होते हैं, क्या होते हैं, तो इसका सही आंसर समान रहते हैं, क्या रहते हैं, समान रहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है, के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि परमाणु में नाभिक की खोज हुआ था। किसका हुआ था, परमाणु में नाभिक का खोज। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो ये होता है आपका पी यानी कि फास्फोरस में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कूलम्ब, ठीक है, एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से, ठीक है ना, किस तत्व में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है। तो किसमें सर्वाधिक होता है, तो ये होता है फ्लोरीन में होता है, ठीक है ना, फ्लोरीन में सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है यानी 23 है और परमाणु क्रमांक 11 है, ठीक है ना। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका 11, यानी परमाणु क्रमांक जो होता है उसी को प्रोटॉन बोलते हैं। 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है डाल्टन के परमाणु बाद की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि परमाणु अविभाज्य कण है, ठीक है, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो बैटरी भी डाउन हो रहा है, थोड़ा चार्ज लगा देता हूँ फिर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु पूर्णतः डैश होता है, यानी कि क्या होता है। तो इसका सही आंसर है आपका विद्युत उदासीन होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है परमाणु द्रव्यमान मापने के लिए मानक संदर्भ के रूप में किस समस्थानी को चुना गया था ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बन 12, ठीक है, कार्बन 12 को चुना गया। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या है ये बताना है। तो सही आंसर है 16 होता है। इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है ये बताना है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैल्शियम नामक तत्व का है ये बताना है। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या होता है 2882 होता है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे बाहरी कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं उसे, तो उसे कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे तत्व जो आमतौर पर एकाधिक ऑक्सीकरण, ठीक है, अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं और जिनके आयन आमतौर पर रंगीन होते हैं डैश कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं वो, तो संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी परमाणु की अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर वह डैश बनता है, डैश बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ऋण आयन बन जाएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक के किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है ये बताना। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है जेड के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वह पदार्थ जो सहसंयोजी बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है वह, तो उसे कहते हैं लुईस क्षार कहते हैं। ऑप्शन डी सही होगा।
नेक्स्ट है फुलरिन में डैश कार्बन परमाणु होते हैं। फुलरिन में कितने परमाणु जो होते हैं, कार्बन परमाणु मौजूद होते हैं, ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा 60 होते हैं, यानी कि 60। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इसके डैश के बराबर होते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या जो होता है किसके बराबर होते हैं, तो ये होते हैं परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है जब किसी समीकरण के दोनों ओर, ठीक है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो यह डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है यह, तो इसे कहते हैं संतुलित समीकरण कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के नाभि के चारों ओर कक्षाओं में घूमता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर कक्षाओं में घूमता है जिनमें डैश होती है। क्या होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है स्थिर ऊर्जा होते हैं। उसमें क्या होते हैं, स्थिर ऊर्जा होते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है जब जस्ता में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो निम्न में से कौन सी गैस बनती है, ये बताना है। तो कौन सी गैस बनती है फ्रेंड्स, तो ये बनता है आपका हाइड्रोजन गैस बनता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है समान द्रव्यमान लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी कि कौन से रूप में जाना जाता है, तो ये जानते हैं आइसोबार के रूप में जानते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की डैश की क्षमता की माप है। तो किसकी क्षमता की माप है, तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता का माप है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है संक्रमण धातुएं अक्सर डैश के कारण अनुचुंबकीय हो जाती है। तो किसके कारण अनुचुंबकीय होता है, तो ये होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया। तो किसके द्वारा यह बताया गया था, तो यह डाल्टन के द्वारा बताया गया। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है डैश में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, यानी कि किसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो बराबर होता है, तो यह होता है सम न्यूट्रॉनिको। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है बोरान तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5 होता है। बोरान तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 होता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम जिसका संकेत के होता है का परमाणु क्रमांक क्या है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा 19। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, 19 होता है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में चांदी जिसे एजी के नाम से जानते हैं, एजी इसका संकेत है का परमाणु क्रमांक कितना है ये बताइए। ठीक है, तो चांदी का जो परमाणु क्रमांक होगा वो कितना होगा, इसका सही आंसर है 47। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा त्रिपरमाणु के अणु है ये बताइए। तो त्रिपरमाणु का अणु कौन है, तो ये ओजोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी धातु तल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यकता मात्रा कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो उसे कहते हैं कार्य फंक्शन कहते हैं, यानी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करते हैं, तो औपचारिक सूत्र का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन के क्षय की प्रवृत्ति, ठीक है, का मात्रात्मक मापक क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, तो आयनीकरण तापीय धारिता कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अणु द्वारा बिना टक्कर के तय की जाने वाली औसत दूरी कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो इसे कहते हैं मध्यमान मुक्त पथ कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है अब परमाणु के कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी ये बताना है, यानी कि प्रोटॉन की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो सही उत्तर है अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तत्व की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो परमाणु। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड अणु में, ठीक है, कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमानों का जो रेशियो होता है यानी अनुपात होता है वो कितना होता है, तो ये जो होता है वो 3:8 होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है पदार्थ का मूल रूप से रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है उसे, तो उसे कहते हैं तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, तत्व, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है परमाणु संरचना की संरचना पर काम के लिए 1922 में निम्नलिखित में से किसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था ये बताना है। ठीक है, तो किसको नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो सही आंसर है नील्स बोह को। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है समान ऊर्जा वाली कक्षाएं क्या दर्शाती है ये बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी जनरेट। ठीक है, डी जनरेट को दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कौन सा परमाणु, ठीक है,
कौन सा परमाणु क्रमांक 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 6 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वो भी हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विबंध होता है उन्हें डैश कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं असंतृप्त यौगिक कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है CaSO4 की कितनी सूत्र इकाइयां प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्रिस्टलीकरण जल के एक अणु से जुड़ी होती है? ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा 2 जुड़े होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन परमाणु। ठीक है, नाइट्रोजन परमाणु का कौन सा कोष N2 अणु बनाने में भाग लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी एल लेता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः डैश है, तो कितने हैं ये बताइए। तो सही आंसर है 12U और 51U। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आगे है जिसमें कोई ऑक्सीजन परमाणु नहीं होता है ऐसे कार्यात्मक समूह वाले यौगिक वर्ग डैश कहलाते हैं, यानी कि उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हैलो यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है N2 के अणुओं, ठीक है, N2 के अणुओं में डैश होता है, यानी कि क्या मौजूद होता है? तो ये होता है नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच गहरा तिहरा बंध होता है। ठीक है ना, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच तिहरा बंध होता है। क्या होता है? तिहरा बंध होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह 1 के निम्नलिखित तत्वों की परमाणु त्रिज्याओं के अनुसार अवरोही क्रम में अवस्थित, ठीक है ना, व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, व्यवस्थित कीजिए। इनके परमाणु क्रमांक कोष्टकों में दिए गए हैं। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक के कोष्टक में दिया गया है, तो इसे व्यवस्थित करना है परमाणु त्रिज्या के अनुसार अवरोही क्रम में करना है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है इनमें से, ठीक है, इनमें कौन सा तत्व प्रकृति में द्विपरमाणु के अणु के रूप में मौजूद नहीं है? ठीक है, कौन मौजूद नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हीलियम। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स इनमें से कौन सा एक परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है? तो कौन निभाता है? तो ये निभाता है 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बढ़ते हुए परमाणु परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी BONE और K हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है परमाणु त्रिज्या सही बढ़ते क्रम का चयन करना है। ठीक है, तो सही क्रम में कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु फुटबॉल की आकृति जैसी संरचना में व्यवहारी होते हैं ये बताना है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 60 होते हैं टोटल। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है सल्फर का परमाणु क्रमांक और संयोजकता क्रमशः क्या है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 16 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि युग में CH3 और C5H12 के आणविक द्रव्यमान में अंतर क्या होगा ये बताना है। तो क्या अंतर होगा? तो ये हो जाएगा आपका 28 यानी 28। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व, ठीक है, किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है। ठीक है, किस समूह से संबंधित है ये बताना है। तो कौन से समूह से संबंधित होगा? 18वां समूह से संबंधित होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश की वजह से आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक अत्यधिक होते हैं, यानी कि किसकी वजह से आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक जो है वो अत्यधिक होते हैं? तो किसकी वजह से होते हैं? तो ये जो होता है वो प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण को भंग करने के लिए ऊर्जा की बड़ी मात्रा की आवश्यकता की वजह से। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आज का क्लास फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था वो आपका टोटल इतना क्वेश्चन इसमें देखा गया। ठीक है ना, लगभग 200 क्वेश्चन से भी ज़्यादा था। तो अपन पूरे के पूरे टॉपिक को कवर कर चुके हैं, यानी कि खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बताइएगा कैसा लगा आज का क्लास। आज का जो टॉपिक था वो परमाणु संरचना का था। ठीक है ना, तो टोटल इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आज तक पूछे गए थे रेलवे में, जो कि अपन टोटल समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, तो बताइएगा कैसा लगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी आप लोग जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि इसमें सीधी बात होता है, नो बकवास, यानी कि कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, सीधा पढ़ाई शुरू होता है और सीधा अंत तक करते हैं। ठीक है ना, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और कुछ समस्या हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, उसका सोल्यूशन करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।